जय भवानी। आप सबका कर्मयोग साधना के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, जब जीवन में अंधकार ज़्यादा महसूस होने लगे, जब मन बार बार बिखरने लगे, तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया है भीतर के प्रकाश को जगाने का। और माँ भगवती का सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम वही दिव्य शक्ति का द्वार है। ये शक्ति का स्तोत्र है जो आपके जीवन में सकारात्मकता, संतुलन और आत्मबल भर सकते हैं। अगर आप मन से जुड़कर इसे सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये केवल पाठ नहीं रहेगा, ये आपकी आत्मा की साधना बन जाएगा। आज हम एक बहुत ही खास और अद्भुत स्तोत्र के बारे में जानने वाले हैं। इसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। आप में से बहुत लोग इस नाम को पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत गहराई से और बहुत सरल भाषा में समझाऊंगी कि ये स्तोत्र होता किसका है। इसको रोज पढ़ने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, किस प्रकार की ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आप इसे सही ढंग से कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आखिर है किसका स्तोत्र। देखिए, ये स्तोत्र आपको दुर्गा सप्तशती के आखिर में मिलता है, जहां पर शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमं से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को इस गुप्त स्तोत्र का ज्ञान दे रहे हैं। इस स्तोत्र में माँ चामुंडा यानी कि माँ भगवती का वह स्वरूप जो रक्षा करता है, जो आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाता है, उस स्वरूप की आराधना की जाती है। इसलिए इसे बहुत ही गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका नाम ही बताता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सिद्ध शब्द का मतलब होता है जो पहले से ही जागृत हो। मतलब जैसे ही आप इसका पाठ शुरू करते हैं, इसकी ऊर्जा उसी समय से ही आप तक पहुंचना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आप कोई सामान्य मंत्र जपते हैं, मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो उसकी शक्ति को जागृत करने के लिए आपको हजारों बार जप करना पड़ता है। कई बार तो लोग कहते हैं कि 1.25 लाख बार जाप करने पर कोई मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ऐसा नहीं है। ये पहले से ही सिद्ध होता है और जैसे ही आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, इसकी दिव्य ऊर्जा आप पर काम करना शुरू कर देती है। अब एक और बहुत गहरी बात समझिए। कुंजिका शब्द का मतलब होता है कुंजी यानी चाबी। जैसे कोई ताला खोलने के लिए कुंजी होती है, वैसे ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आपके लिए नवारण मंत्र को खोलने की कुंजी है। आपने नवारण मंत्र का नाम जरूर सुना होगा। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये जो मंत्र है, ये भी इसी सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के भीतर आता है। इसके अंदर एक और रूप आता है, महानवारण मंत्र। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लोम हूं क्लीं जूम सह ज्वाले ज्वाले। इस प्रकार के मंत्र इसी स्तोत्र के अंदर दिए गए हैं। अब देखिए, ये स्तोत्र नवारण मंत्र की शक्ति को जल्दी अनलॉक करता है। मतलब अगर आप नवारण मंत्र की साधना करते हैं, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आपको उस मंत्र को सही तरीके से समझने
ग्रहण करने और उसकी पूर्ण ऊर्जा तक पहुंचने में मदद करता है। और अब आखिर में एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप बिगिनर साधक हैं, तो भी आप इस स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। शुरुआत में अगर आप संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो आप अपनी भाषा जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी, जिस भाषा में आपको सुविधा हो, उसमें इसका पाठ कर सकते हैं। यहाँ तक कि शुरुआत में आप इसे सुन भी सकते हैं। बस नियत और श्रद्धा के साथ सुनिए, लेकिन ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा जागृत रूप संस्कृत का ही माना गया है। इसलिए जैसे जैसे आप अभ्यास में आगे बढ़ें, आप धीरे धीरे संस्कृत में भी इसका पाठ करना सीख सकते हैं। तो देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम एक अत्यंत गुप्त और सिद्ध स्तोत्र है, जो माँ चामुंडा का रक्षात्मक स्वरूप है, जो पहले से ही सिद्ध है, जो निवारण मंत्र की शक्ति को खोलने वाली कुंजी है और जिसे कोई भी साधक अपने स्तर से शुरू करके धीरे धीरे गहराई में जा सकता है। अब अगला जो बहुत ही खास और ज़रूरी पॉइंट है, वो मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ। दुर्गा सप्तशती में खुद ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का कीलक स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र या उसके अध्याय भी ना पढ़े, लेकिन केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर ले, तो उसे पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ जितना ही फल प्राप्त होता है। अब आप सोचिए कि ये कितना अद्भुत है। मतलब अगर आपके पास समय कम है या आप अभी शुरुआती साधक हैं और पूरे अध्याय नहीं पढ़ सकते, तो भी सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ अकेले करना भी पर्याप्त है। इसलिए इसे दुर्गा सप्तशती का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। अब देखिए, एक और बहुत गहरी बात इसमें कही गई है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में निवारण मंत्र के बीजों का अर्थ भी बताया गया है। जैसे आपने सुना है, निवारण मंत्र ओम एम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें 3 बीज आते हैं, एम, ह्लीं और क्लीं। अब ये तीनों बीज क्या दर्शाते हैं, ये भी बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। एम, ये माँ सरस्वती का बीज है, मतलब सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति। ह्लीं, ये लक्ष्मी माता का बीज है, जो पालन पोषण, धन धान्य और समृद्धि देने वाली शक्ति है। क्लीं, ये माँ काली, माँ पार्वती यानी माँ चामुंडा का बीज है, जो संहार और शक्ति का स्वरूप है। स्तोत्र में लिखा है, एंकारी सृष्टि रूपाय, ह्लींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपिण्य, बीज रूपे नमस्तुते। और आगे भी कहा गया है, चामुंडा चंडघाती च ये कारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। अब इस श्लोक का सीधा अर्थ मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताती हूँ। एम का अर्थ है सृष्टि को रूप देने वाली ऊर्जा। सृष्टि को रूप कौन देता है? ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी भी तब ही सृष्टि बना पाते हैं जब उन्हें माँ सरस्वती का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान ही सब कुछ रचने की पहली सीढ़ी है। फिर ह्लीं का अर्थ है पालन करने वाली ऊर्जा। सृष्टि बन गई तो उसका पालन पोषण भी तो चाहिए, और ये काम करते हैं विष्णु भगवान। लेकिन विष्णु भगवान भी पालन तब ही कर पाते हैं जब उनके पास माँ महालक्ष्मी का धन धान्य और समृद्धि
का आशीर्वाद होता है। और फिर क्लीम का अर्थ है संहार करने वाली शक्ति। संहार का मतलब कुछ बुरा नहीं होता। संहार का अर्थ होता है जब समय पूरा हो जाए तो उसे समाप्त कर देना, जैसे शिव जी करते हैं। शिव जी को संहार कर्ता कहा जाता है। जब सृष्टि का समय पूरा होता है तो शिव जी उसका अंत करते हैं ताकि फिर से ब्रह्मा जी नई सृष्टि बना सकें। अब देखिए, यही तो जीवन का नियम भी है। जो भी शुरू हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। जैसे हमारा शरीर भी एक दिन समाप्त होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड को भी एक समय पर समाप्त होना ही होता है। समाप्ति के बिना नई सृष्टि की शुरुआत नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें ये तीनों शक्तियां सृष्टि, पालन और संहार एक साथ समाहित होती हैं और यही तीनों शक्तियां मिलकर हमें संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करती हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पहले से ही सिद्ध होता है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आप श्रद्धा से इसका पाठ शुरू करते हैं, इसकी दिव्य ऊर्जा उसी समय से आप पर काम करना शुरू कर देती है। अब आपने देख लिया कि सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ भी पूर्ण दुर्गा सप्तशती जितना फल देता है और इसके भीतर तीनों शक्तियां, ब्रह्मा जी की सृष्टि, विष्णु जी का पालन और शिव जी का संहार एक साथ उपस्थित है। यही कारण है कि ये स्तोत्र इतना विशेष और शक्तिशाली माना गया है। अब देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कितना शक्तिशाली है, लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात समझना है, इसका पाठ किस प्रकार किया जाए। बहुत से लोग यहीं आकर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि हमें संस्कृत नहीं आती, हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, या फिर ये हमारे लिए सही रहेगा भी या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बहुत साफ साफ और प्यार से बताना चाहती हूँ, अगर आपके मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो शुरू में इसका पाठ मत कीजिए, बल्कि सिर्फ इसे सुनना शुरू कीजिए। अब आप इसे कैसे करेंगे? आराम से किसी शांति वाले समय में बैठ जाइए। अपने फोन, लैपटॉप या टीवी में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का संस्कृत पाठ लगा दीजिए और बस आंखें बंद करके सुनिए। कोई तनाव नहीं लेना है कि पढ़ना है या याद करना है, सिर्फ सुनिए। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार मन करे। आप इसे रोज सुनना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके कान इसके हर शब्द से परिचित हो जाएंगे। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कौन सा बीज कैसे बोला जाता है, किस प्रकार इसका उच्चारण होता है और इसके पाठ की लय कैसी होती है। मैं तो कहूँगी कि अगर आप अभी बिल्कुल शुरुआती हैं तो कम से कम 15 दिन तक केवल सुनना ही शुरू कीजिए। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये स्तोत्र आपके लिए सही साधना है या नहीं, क्योंकि बहुत लोग जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें। और ऐसा ना हो इसलिए पहले अपने मन को और अपने कानों को इसके शब्दों से परिचित कराइए। अब बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सिर्फ सुनने से कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? तो मैं आपको भरोसा दिला दूं, बिल्कुल नहीं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पूरी तरह से सकारात्मक है। आप इसे घर में परिवार के साथ भी सुन सकते हैं। इससे घर का वातावरण भी शांत और सकारात्मक हो जाता है। वैसे तो किसी भी सकारात्मक मंत्र को पढ़ने से भी कोई बुरा प्रभाव नहीं आता,
लेकिन कई बार हमारी मनोदशा या कुछ बाहरी कारणों से हम चीजों को गलत ढंग से ले लेते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पूरी तरह शुभ और दिव्य ऊर्जा देने वाला स्तोत्र है। अब जब आप इसे नियमित सुनने लगेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो धीरे धीरे आपको इसकी उच्चारण शैली, बीजों की आवाजें और इसके पढ़ने की सही विधि खुद ही समझ में आने लगेगी। चाहे आप इसे संस्कृत में सुने या हिंदी में, अक्सर ये संस्कृत में ही उपलब्ध होता है, लेकिन कई बार हिंदी भाषाओं में भी मिल जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी भाषा चुन सकते हैं। अब देखिए, जब आप इसको बार बार सुनते हैं तो आप खुद ब खुद हर बीज का उच्चारण पकड़ने लगते हैं। जैसे इसमें कई स्थानों पर बीज आते हैं, इंग, क्लींग, क्लींग, या फिर अंग, कंग, चंग, दंग, पंग, और इस प्रकार के बहुत सारे बीज मंत्र इस स्तोत्र में आते हैं। इनका सही उच्चारण बहुत जरूरी होता है और वो आप सुन सुनकर ही सही तरीके से सीख पाते हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम बस यही है कि आप इसे बार बार ध्यान से सुनिए। तो आपने देखा, शुरुआत में आपको कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना है। बस अपने मन को शांत करके श्रद्धा से सुनना शुरू करना है। और जब आप सुनते सुनते इसके शब्दों और बीजों से परिचित हो जाएंगे, तभी इसका पाठ करना आसान और स्वाभाविक हो जाएगा। देखिए, एक बहुत जरूरी बात आपको समझनी है। जब भी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करें, तो उसके बाद एक बार आप माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। आप विनम्रता से माँ से कह सकते हैं, हे माँ, अगर मेरे पाठ में कोई भी भूल, कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसा करने से क्या होगा? अगर कहीं कोई भी उच्चारण की गलती हो गई हो तो भी उसका कोई नकारात्मक फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही याद रखिए, उच्चारण पर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। किसी भी मंत्र, किसी भी शास्त्र या किसी भी स्तोत्र का अगर गलत उच्चारण किया जाए तो उसके विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। इसलिए उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, एकदम से शुद्ध उच्चारण तो बहुत कठिन होता है। बिल्कुल सही। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले इसको रोज सुनिए। जितना सुनेंगे उतना उच्चारण का तरीका समझ आएगा। फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। आराम से धीरे धीरे पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। अब देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर आप नवारण मंत्र करते हैं तो उसके साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना बहुत उत्तम माना गया है। और जो लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ते हैं, उनके लिए भी नवारण मंत्र करना बहुत लाभदायक होता है। तो सबसे पहले आप आसन पर बैठिए, शुद्ध मन से बैठिए और संकल्प लीजिए कि आप अगले 11 दिनों तक रोज एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करेंगे। ये क्यों करना है? ताकि आप देख सकें कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की ऊर्जा आप पर किस प्रकार प्रभाव डाल रही है। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। याद रखिए, स्तोत्र को मानसिक रूप से नहीं किया जाता है। स्तोत्र को हमेशा वाचिक रूप में यानी बोलकर किया जाता है, या फिर उपांशु रूप में कर सकते हैं, जैसे कि बहुत धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए, लेकिन बोलना अनिवार्य होता है। अब कुछ लोग कहेंगे, मैं तो बहुत नकारात्मक हूँ। आपने कहा है कि
नकारात्मक बोलना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो देखिए, अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है फिर भी आप करना चाहते हैं, तो एक बहुत सरल उपाय है। आप अपने दोनों हाथों में दो दो लौंग लीजिए। 2 लौंग दाएं हाथ में, 2 लौंग बाएं हाथ में लेकर हाथों की मुट्ठी में बंद कर लीजिए। फिर माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करने जा रही हूँ। कृपया कर मेरे घर में सारी नकारात्मकता को दूर कर देना। प्रार्थना करने के बाद आप इन लौंगों को हाथ में रखकर अपने घुटनों पर रख दीजिए और फिर पाठ शुरू कीजिए। पाठ पूरा हो जाने के बाद जो 4 लौंग आपने लिए थे, उन्हें कपूर के साथ एक छोटी कटोरी में जलाकर भस्म बना दीजिए। फिर जो राख बच जाए उसे आप घर के बाहर फेंक सकते हैं या नल में बहा सकते हैं या फ्लश कर सकते हैं। इससे क्या होगा? कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी, बल्कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करने से आपके घर की सारी नकारात्मकता जल जाएगी और आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। अब जब आप रोजाना एक एक बार पाठ करेंगे और साथ में एक माला निवारण मंत्र की भी करेंगे 11 दिन तक, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी देह पर, आपके मन पर, आपके विचारों पर क्या परिवर्तन आ रहा है। अगर आपको लगे कि आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, क्रोध बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की वजह से हो रहा है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा पहले से मौजूद है वह अब नष्ट हो रही है। और जब कोई नकारात्मकता नष्ट होती है तो वह विरोध भी करती है। वह चाहती है कि आप इस पाठ को बंद कर दें। वह आपको भ्रम दिलाने लगेगी कि आप पाठ करने में ही समस्या हो रही है। लेकिन आप रुकिए नहीं। अगर समस्या बहुत बढ़ रही हो तो आप कुछ दिन रुककर हल्के मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। और जब आपको लगे कि नकारात्मकता कम हो रही है, तब फिर से सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ शुरू कर दीजिए। पहले एक एक बार कीजिए, फिर 3-3 बार भी कर सकते हैं। बाद में जब मन स्थिर हो जाए तो इसे अपने रोजमर्रा के नियम में भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पता है कि उनके घर में नकारात्मकता है, तो फुल लौंग वाला उपाय जरूर करें। इससे नकारात्मकता भी समाप्त होगी, आपका ऑरा भी शुद्ध होगा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ भी हो जाएगा। देखिए, आखिर मैं बस आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जब भी आप माँ भगवती के इन पावन स्तोत्रों को पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि आप केवल मंत्र नहीं पढ़ रहे, बल्कि अपने भीतर की अंधकार को हटाकर प्रकाश को बुला रहे होते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को शुद्ध कर रहे होते हैं और यही असली साधना होती है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ भगवती आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करे और आपके हर कदम पर उनकी कृपा बनी रहे। और अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है, तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, बल्कि कर्मयोग साधना की इस यात्रा में और भी आत्माओं को जोड़ देते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता का दीपक जला सकें। जय भवानी।